हमारी भारत यात्रा सहारनपुर के ओजीमा सेंटर में आ गई है। ओशी झेन योगा मार्शल आर्ट, जिसमें बच्चे मार्शल आर्ट, योगा, मेडिटेशन, दिनचर्या, अपनी फ़िटनेस सब सीखते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो उमेश जी से संचालित करते हैं उनसे बातचीत करेंगे, सीखेंगे उनसे कि कैसे उनका सेंटर ये चलता है। यहाँ पर बच्चों को शुरुआत से ही 7 साल से पहले ही भर्ती दे दी जाती है और उनमें किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं उस पर भी बहुत काम किया जाता है। और इसका पूरा सलेबस है, सहारनपुर के लगभग 15 से ज़्यादा ओजीमा के सलेबस को अडॉप्ट किया हुआ है स्कूलों ने, जहाँ पर ओजीमा के ही टीचर जाते हैं अलग अलग स्कूलों में ये सारी ट्रेनिंग देने। अभी शाम का वक्त है लगभग 4 बजे का और ये ट्रेनिंग चल रही है ओजीमा में। उमेश जी बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये नीचे जा रहे हैं, नीचे बेसमेंट में सभी की फिजिकल ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर भारत यात्रा के 11वें दिन क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे आहार पर। अनुभव नहीं किया इसका, अगर आपने अनुभव भी कर लिया है कि 10-15 दिन तुलसी लगातार खाने से दांत में कुछ हो रहा है तो गोली बना के सटक लो, तो फिर हम कहेंगे कि मेरे अनुभव ने कहा है ये बात। अभी हम कहते हैं कि वो ऐसा कहते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, वो ऐसा बोलते हैं। मेरा मतलब है कि आप हर चीज़ को अनुभव बनाइए, क्योंकि मेरा अनुभव आपका नहीं होगा, आपका मेरा नहीं होगा, तो अनुभव बनाना बहुत जरूरी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि प्रत्येक पत्ते को दांत से चबा के कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा अनुभव ये कहता है। आपका अनुभव कहता है कि नहीं तुलसी में ये प्रॉब्लम है तो गोली बना के खा लीजिए, ठीक है। यानी कि दांत को टच ही मत कराइए, अच्छे से निचोड़ गोली बनाइए, पानी से टच। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो प्रश्न है वो अधूरा रह जाएगा। दूसरे नंबर पे फिर रात के भीगे हुए नट्स, हरे पत्ते के आधे घंटे बाद रात के भीगे हुए नट्स, अखरोट, बादाम, मुनक्के, किशमिश, कच्ची मूंगफली। नट्स मतलब ड्राई फ्रूट जो भिगो के रात को खाए जा सके। ज़्यादा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई सा भी एक लीजिए, कोई से 2 लीजिए, सारे भी थोड़े थोड़े ले सकते हैं, अंजीर भी ले सकते हैं। तो रात के भीगे हुए नट्स आपको अलग तरह की पावर देंगे। अगर आप अंजीर और मुनक्के भिगो के खा रहे हैं, किशमिश, तो उसका पानी भी छान के पी लीजिए, मीठा होता है जो, है ना, उसमें शुगर नहीं होती, वो नेचुरल मीठा होगा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि घर पे आपको कोई चीज़ बन रही है तो वो रेगुलर भी खाई जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया जो बच्चे हैं वो तो उस चीज़ को रेगुलर ही खाते हैं, है ना। अगर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सही है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि साउथ, अगर हम नॉर्थ इंडिया है तो जैसे लगातार खाते हैं, मतलब हमारा बिहेवियर में नहीं है। हाँ, तो ज़्यादातर हम हफ्ते में 2 बार खा लेंगे, तो वो तो आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम डिसीजन देते हैं तब इसका मतलब ये है कि आपको अभी वो सेंस नहीं बन पाई है, वो सेंस विकसित नहीं हो पाई है कि मेरा फूड मैं ही पहचान लूँ, है ना। बॉडी अपने आप बताती है हर फूड खा के। लेकिन अब हम अगले चैप्टर पे जाते हैं कि अब कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें बता दीजिए, ठीक है, जैसे आपका भी सवाल है, तो अब हम बताते हैं। तो ये है कि आप 12 बजे तक एनर्जेटिक फूड खाइए और एनर्जी उसी से आएगी जो अर्थ, जो नेचर है उसने वो फूड सीधा दिया हो। जैसे सबसे अच्छा है कि शुरुआत आप कुछ 8-10 हरे पत्तों से करें। एक तो एंटीबायोटिक आपका रहेगी बॉडी, दूसरा आपका ब्लड साफ रहेगा। जैसे नीम, पुदीना, तुलसी के हरे पत्ते 8-10 आप खाएं सबसे पहले खाली पेट। मैं बिल्कुल फूड से ही बात कर रहा हूँ, पानी तो सब पीते ही हैं, पानी को भी ले लिया आपने, सुबह उठ के पानी। फिर हरे पत्ते आपको खाने 8 से 10 डेली। एक तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी उससे, क्योंकि हरे पत्ते में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जितने जानवर दूध देते हैं वो सब हरा चारा खा के दूध देते हैं, ना कि दूध पी के दूध देते हैं। तो जब भी आप हरी चीज़ ज़्यादा खाएंगे, कैल्शियम दूध से ज़्यादा बनेगा आपके शरीर में, ठीक है। और वो एंटीबायोटिक भी। और ये पत्ते मैंने 4-5 ऑप्शन बता दिया, आपके आसपास रहते ही हमेशा। एक के होने चाहिए, सारे अलग अलग नहीं है, अलग अलग मैंने 4-5 जब बताए तो 2-2 करके भी चारों ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन भी, अगर कोई किसी का कफ प्रवृत्ति है तो तुलसी ले, वो अगर पित्त प्रकृति है तो पुदीना और नीम ले। फिर ये इंडिविजुअलिटी में चला जाएगा। मैंने पत्तों की संख्या बता दी है, नुकसान किसी से नहीं होगा। वर्षा ऋतु में गर्म पानी से धो के, बाकी नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हरे पत्ते अगर आपके शरीर में लगातार जा रहे हैं तो आपको मच्छर कम लगेंगे, नीम जैसे ब्लड साफ रहेगा,
ठीक है, एंटीबायोटिक आपके लिए वो पत्ते ही काम करेंगे, दांत आपके अच्छे रहेंगे। नुकसान तो नहीं सब कोई नीम का पत्ता जैसे कोई इसमें टॉक्सिन होते हैं या कुछ ज़्यादा। नहीं, नीम तो सबसे अद्भुत चीज़ है। देखिए ज़्यादा हर चीज़ की अति नुकसान करती है। अगर आप 8-10 पत्ते नीम के खा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है उसका। बेसिकली आयुर्वेद कहता है कि 6 टेस्ट आपको लेने ही है। जब आप मीठा खाएंगे तो वो संतुलन कड़वे से आएगा। तो अगर आप मीठा 1-2 बर्फी एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो नीम से वो संतुलन बना रहेगा। सहजन जैसे हमारे यहाँ सहजन है बना हुआ आप खाते हैं वो बैड फूड। जो बाहर से हम पैकेट वाला फूड खाते हैं वो बैड फूड है, ठीक है। जो घर पे हम और जो अनकुक्ड है वो और ज़्यादा गुड है। स्प्राउट्स हो गए, रात के भीगे हुए नट्स हो गए, जो हम गैस पे नहीं पकाते। जैसे फ्रूट हम सीधा खाते हैं ना, गैस पे नहीं पकाते। सैलेड है या फ्रेश जूस, जूस का मतलब रियल जूस नहीं, पैकेट वाला जूस नहीं, जो ताज़ा मशीन से निकलता है वो वाला जूस। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, लेकिन हम एक बॉडी है ना। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को देखते हैं। तो ये जो बॉडी है ये फूड से बनती है ना। अगर आप खाना ना खाओ तो आपकी बॉडी बढ़ना बंद कर देगी। आप बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका शरीर बढ़ रहा है, आपको ताकत मिलती है, आप कुछ भी करते हैं उसमें फूड आप जो खाना ले रहे हैं उसकी वजह से है। तो जैसा आप खाना लेंगे वैसा ही आपकी चीज़ें चलेंगी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सब पूछते हैं, इसलिए सब ध्यान से सुनिए। रात्रि भोजन का मतलब सूर्यास्त के बाद लिया गया भोजन। अगर रात्रि भोजन गलत है तो कुछ भी गलत है। लेकिन अगर आप रात को रोटी सब्जी दाल चावल तो खा रहे हो, फिर ये कह रहे हैं कि जूस और फल खा सकते हैं क्या, तो ये बड़ी अजीब बात है। यानी कि जूस और फल तो खाइए ही खाइए, अगर रोटी सब्जी से तो फिर भी अच्छा है। और जो कहते हैं कि रात में फल नहीं खाने चाहिए, ठीक है, तो रात को जब आपने 8 बजे फल खरीदा तो सुबह 8 बजे उसमें ऐसा कौन सा बदलाव आ जाएगा कि उसे रात को नहीं खा सकते, सुबह खा सकते हैं। तो इसलिए वो सब जब सुनी सुनाई बातें मत करिए, अनुभव पे जाइए। रात्रि को फल और सलाद खाएंगे तो पेट और अच्छा रहेगा, सपने नहीं आएंगे, रात को नींद गहरी आएगी। बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। रात में भी फल खाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इस समय पृथ्वी का ना टेम्परेचर बढ़ गया है तो पित्त बढ़ गया है। इस समय 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है तो पित्त बढ़ गया है, तो पित्त शांत होगा पानी वाली चीज़ों से। इस समय से ये वाली बात है ना, तब ठंडी पृथ्वी, जब ये नियम बने थे 500-1000 साल पहले, तब प्रकृति अलग तरह से थी। अब आप रात को भी अगर कच्चा खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा रिलैक्स करेगा। ये चीज़ तो सर मैंने देखी है कि आप किसी खाने के प्रति कोई धारणा रखें कि इससे गैस बनेगी, हाँ, वो बनेगी। जी। अगर आप नहीं रखते तो आराम से बन जाता है। और अगर कोई धारणा नहीं बनाई है तो शरीर फिर बता देगा कि बनी थी कि नहीं बनी थी, वो अपना करेगा। इसके अलावा हर ऋतु का भोजन अलग होता है। हम बहुत डेप्थ में जाएंगे अगर, तो हर ऋतु का भोजन अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अलग तरह का भोजन। आपको मीठा और तीखा स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा मन करता है खाने, तो अगर इसका मतलब अगर आप मीठा और तीखा ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर किसी से कुछ देखिएगा आपका मन तनाव में है। नहीं, मीठा और तीखा खा के शरीर अपनी रक्षा करता है बेसिकली उस तनाव से। तो आपको तनाव कम करना है, भोजन पे काम नहीं करना है। हाँ, शरीर रक्षा कर रहा है कि कुछ तुम इतना जहर डाल रहे हो कि उसे मीठे और तीखा खा के रक्षा करनी पड़ रही है। ध्यान जितना जाएगा अपने पे, ये सारे सवालों का जवाब ध्यान से आ रहा है। जब आपका ध्यान अपने पे जाएगा तो जवाब वहाँ से आएगा। ये तो सब बेकार के जवाब है, ये मेरे जवाब है। क्योंकि आपका जवाब आपके अंदर से तब आएगा जब आप ध्यान ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले सलाद खानी है आपको। सलाद ज़्यादा खाएंगे रोटी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि चालाकी का प्रयोग है एक तरह से। ये मन चालाक होता है, वो स्वाद की तरफ भागता है, तो आप भी उसे चालाकी से हराइए। चालाकी का मतलब पहले कच्चा भोजन दीजिए, सलाद ज़्यादा खाइए, अपने आप रोटी कम खाइए। मन के साथ खेल करना। आप कुछ पूछ रहे हैं? जैसे बॉडी में थकान रहती है या फिर मतलब खाना तो जितना खाते हैं पेट भर के नहीं खाते तो फिर भी थकान रहती है। वो थकान दोपहर बाद से शुरू होती होगी। हाँ, तो आप एक तो मोबाइल स्क्रीनिंग कम करनी है आपको, है ना। हाँ, वेरी गुड। दूसरा, ये जैसे ही अगले 3-4 दिन आप अनकुक्ड फूड ज़्यादा खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक होने लगे तब आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वाली डाइट बता दूंगा। यानी कि अगले 7 दिन तक आप 12 बजे तक अनकुक्ड फूड ज़्यादा मात्रा में खाइए, थकान ठीक हो जाएगी। नहीं होती है या थोड़ी बहुत ठीक होती है तो अगले स्टेप में मैं आपको इंडिविजुअल बताऊँगा, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने का क्यों करना चाहते हैं? जब नेचर ने थोड़ा कम कर दिया तो जानबूझ के तुझे तेज क्यों करना मैं चाहते इसके हैं? बच्चे के लिए करना चाहता हूँ हाँ। क्योंकि मुझे लगता है अभिभावक होने के नाते बच्चों की ज्यादा चिंता है, वो बच्चा मुझे ठीक लग रहा है। मतलब थोड़ा होता ही है, मतलब उसमें मेरा भी बेटा होगा तो मैं भी करूँगा ऐसे ही, लेकिन उसकी अति उसका नियम अपना सेट है नेचर द्वारा। आपको उसे सीखना है, उसे आपको नहीं सिखाना, तो आपको एकदम अलग तरह का मजा आएगा। बस थोड़ा ये चिंता रहता है वैसे वो चिंता अस्तित्व ने, देखिए हम माता पिता हैं, अस्तित्व ने वो चिंता हमें डाली है, वो चिंता जायज है, तो हमें चिंता पे काम करना है, उस पर आपको काम नहीं करना। चिंता कम करिए, वो चीज़ें सेट रहेंगी एकदम बढ़िया। आपको लगेगा कि हाँ अपने आप चीज़ें सही है, मेटाबॉलिज्म की कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड डाइट वैसे फिर भी बता दूँ, देखिए समाधान बताने से पहले सोचना चाहिए कि समाधान की जरूरत है भी या नहीं। लिक्विड डाइट से ऑलरेडी एनर्जी ठीक रहती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा रहेगी, अनकुक्ड ज़्यादा रहेगा, मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा, लेकिन उसे जानबूझ के तेज मत करो, क्योंकि शरीर पता नहीं क्यों उसे धीमे किए हुआ है, कुछ छेड़छाड़ कर ही पता लगा प्रॉब्लम कुछ और हो गई। सीधा जो कुक्ड फूड है वो आप लंच में खाइए, यानी कि 12 बजे तक आप खूब सारे स्प्राउट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, नट्स खाइए, पत्ते खाइए। आपका डाइजेशन इतना बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी सुबह जब खाली होती है ना, आप सब जानते हैं पेट सुबह खाली होता है, पेट से आप शौच जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, आपका पेट खाली हो गया, तो आपकी बॉडी ये कह रही है कि मुझे बहुत एनर्जेटिक फूड दीजिए, मैं खाली हो चुका हूँ। तो पहला भोजन आप एनर्जेटिक दीजिए, 12 बजे से पहले सारा भोजन एनर्जेटिक दीजिए, ठीक है। और 4 तरह का भोजन हम जो ले रहे हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, है ना। अमूमन हमारा बेसिक फूड क्या है? दाल, रोटी, सब्जी, चावल। इस फूड को आपको तब लेना है जब आप ज़्यादा मात्रा में, जब आपको लगे कि अब आपको कुछ हैवी काम नहीं करना और पढ़ना भी नहीं। जैसे 2 बजे अगर आप खाएंगे तो 4 बजे तक आप पढ़ना और दौड़ना भागना नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेट में थोड़ा हैवी रहेगा। बॉडी प्रॉब्लम कर दी है तो अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, जब भी आपकी बॉडी में फूड जाता है तो आप जानते हैं कि वो खुद बता देती है प्रॉब्लम हुई, तो अवॉइड का मतलब कि वो फूड आपके लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हजारों तरह का खाना मौजूद है आज, तो आप उसी पर फोकस क्यों कर रहे हैं जो शरीर कह रहा है मत खाओ। पहले आज से 25 साल पहले तो कम चीज़ें थी, अब आप देख रहे हैं हजारों तो पैकेट में ही आ जाती है चीज़ें। पहले बिस्किट भी एक ही प्रकार का था 90 के दशक में। तो जब इतनी चीज़ें खाने को, तो लगातार दिमाग वहीं को फोकस कर रहे हो कि मैं तो इसी को खा के रहूँगा जिससे प्रॉब्लम हो रही है ना। ऑयली चीज होती है जैसे कि बाहर के तेल है या देखिए हम सब जानते हैं कि मेरे शरीर में क्या किस चीज़ से दिक्कत होती है, लेकिन हम उसे कहते हैं कि नहीं मैं यही खा के रहूँगा, मतलब वहाँ पे उसके सुनते नहीं है शरीर की। आपकी बीमारी, हर एक बीमारी भोजन से ठीक हो सकती है, लेकिन बस आप उस उतने संकल्प में नहीं जाना चाहते, आप ऑलरेडी दवाई की तरफ जाना चाहते हो। जब आप कारण पे जाएंगे तो दवाई पे नहीं जाएंगे, फिर आप निवारण पे चले जाएंगे। ये है। थोड़ा फास्टिंग के बारे में बताइए सर। फास्टिंग अगर सहज और सरल नहीं है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सहज और सरल का मतलब आसानी से हो जाए और ध्यान ना जाए खाने की तरफ। अगर ध्यान कल्पना आ गई खाने की तो आप गलत फास्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली जब आपको मज़ा ज़्यादा आएगा जीवन में तो भोजन अपने आप कम हो जाएगा। सर मेरे शुरू में तो दिक्कत होती है, वैसे मैंने एक दिन का रखना शुरू किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको जीवन में मज़ा ज़्यादा आ रहा है तो फास्टिंग अपने आप, जैसे मैं रात्रि भोजन मेरा 6 महीने से छूटा हुआ है, क्योंकि अब जीवन में उसकी जरूरत नहीं रहेगी। सपने बहुत आते हैं फिर रातों खा के, और नींद भी बेचैन, तो मुझे मेरी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन कमजोरी नहीं लगती, मतलब जो सहजता से हाँ शरीर को हाँ, आप accept उसकी सुनते नहीं है। और वो ये लंबे प्रयोग हैं, जीवन के अंतिम दिन तक भोजन के प्रयोग करने होते हैं। आपको लगता है 3-4 दिन 7 दिन नहीं, भोजन आप जीवन के अंतिम दिन तक लेंगे ना, तो प्रयोग उस पर लगातार चलेंगे। शरीर बदलेगा, बुढ़ापा आएगा तो लगातार बदलेगा चीज़। आप इस समय आपकी मशीनरी कैसी काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, बीमारी कैसी है, आप कितनी देर बैठते हैं, सारे फैक्टर काम करते हैं कि भोजन कैसा हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम अलग होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम अलग होगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि ये खाओ और ये मत खाओ, तो नियम लादना होता है। ये बेसिकली सिखाना ही चाहिए कि तुम्हारी बॉडी बता दे कि ये सही है गलत है, सिखाना ये चाहिए। हम सिखाते ये हैं कि ये सही है गलत है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight,
waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make